हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज के अगर हम एक दिन की बात करें तो कुछ खास मोमेंटम नहीं था। एंड मैंने आपको अपने टेलीग्राम में ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि जो भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं उन्हीं लेवल्स को फॉलो करिए, कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस एज ऑफ नाउ। तो क्यों मैंने ये चीज़ बोला था आपको, 9:40 में ही मैंने कोई बोला कि कोई रिवाइज लेवल्स की आज ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लेवल मैंने कल बताया था ना उस लेवल के आसपास ही मार्केट ओपन हुआ। सो वी हैड टू वेट कि अभी क्या करना है नेक्स्ट, है ना। तो कल का जो हमने वीडियो में डिस्कशन किया था, जिस वजह से मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी कि जब भी आप वीडियो देखते हो, मतलब टेलीग्राम पे मैं अपडेट देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देखो ही ना, क्योंकि वीडियो देखना भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ज़रूरत ही नहीं होती है कि अपडेट अलग से दिया जाए। रिवाइज लेवल अपडेट देने की तब ज़रूरत पड़ती है जब गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए। कल हमने जो डिस्कशन किया था एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट मूव किया है। सो वी डिड नॉट नीड एनी रिवाइज लेवल। जैसे कि स्कैल्पिंग मैंने आपको बोला था कि 24,150 के ऊपर निकलता है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 30-50 पॉइंट्स का। 150 जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आपको इजीली यहाँ पर मोमेंटम जो है आज के दिन देखने को मिल गया। ठीक है, सेफ ट्रेड ओनली अबव 24,230। और आप देखोगे कि 24,230 जो लेवल्स मैंने आपको समझाया था वहीं पे एग्जैक्टली डोजी बना के मार्केट फॉल किया है। तो इसके ऊपर सस्टेन किया ही नहीं, निकला ही नहीं, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आई नहीं। तो ये वाला ट्रेड हुआ नहीं, एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड आपका एप्लीकेबल था। और 24,090 ब्रेक होगा तो ही जाके शॉर्ट करना है, ये भी हमने डिस्कस किया था, जो कि आज हुआ नहीं। तो एक ही ट्रेड आज बना निफ्टी में, जो कि था हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड 24,150 के ऊपर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कल के लिए हमें क्या प्लान करना है। बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि 55,480 के ऊपर निकलेगा तो आप लॉन्ग कर सकते हो। एंड क्योंकि ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्काई इज द लिमिट, ओनली 80-100 पॉइंट्स करके आप सिंपली ट्रेल कर सकते हो। 55,480 यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक किया एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है यहाँ पर बिल्डअप किया 55,480 के ऊपर। एंड इट मेड अ हाई ऑफ 55,961। तो 80-100 पॉइंट्स भी अगर आपने कैप्चर किया देन ऑल्सो गुड इनफ। 55,200 के नीचे में सेलिंग था, जो कि आज ब्रेक नहीं हुआ, तो वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, कल हम क्या करना है उसमें आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना कि इन केस ऑफ अ गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। द मेन क्वेश्चन नाउ इज़ कि क्या प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। ठीक है, क्या अभी यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना 15 मिनट के चार्ट पे, तो अभी भी हम एक रेंज में हैं। ठीक है, ये फेज के बाहर निकलने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि होने क्या वाला है मार्केट में। देखिए, एक चीज़ तो बहुत श्योर है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इवन दो मार्केट कितना भी अभी जंप कर जाए, एफआईआईज भी बाई कर रहे हैं, तो जिस वजह से एक मार्केट में मोमेंटम है। पर आप ये खुद एक कॉमन सेंस लगा के भी सोचते हो ना कि 90 डेज का टैरिफ पॉज हुआ है एंड अभी तो इंडिया ट्रेड डील भी हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, पर 90 डेज के बाद क्या होगा आप ये सोचो। जब टैरिफ पॉज हटेगा, जब टैरिफ एप्लीकेबल होगा एक साथ पूरी दुनिया में, जिसने जिसने डील किया है उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा आप क्या बोले, मतलब इट इज़ लाइक कि नुकसान कम होगा, हम ये कह सकते हैं। फ़ायदा तो नहीं बोल सकते कि फ़ायदा ही हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन नुकसान कम होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें होंगी। पर आप सोचो कि 90 दिन बाद जब टैरिफ पॉज हटेगा तब क्या होगा। तो मार्केट में हम अभी कितना भी पॉजिटिव हो जाए, आई थिंक इट इज़ स्टिल अ गुड टाइम कि अगर आपको मौका मिल रहा है कहीं से कोई स्टॉक से पार्शियली प्रॉफिट बुक करने का, तो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट। ठीक है, वॉरेन बफे तो कब से कैश में बैठे हुए हैं, तो वो तो बेवकूफ़ है नहीं कि वो क्यों कैश में बैठे हुए हैं, है ना। कुछ तो रीज़न है। बहुत सारे ऐसे टॉप इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि वी आर सिटिंग ऑन कैश बिकॉज यूएस इज़ गोइंग इनटू अ रिसेशन। तो यूएस अभी रिसेशन में जाता है नहीं जाता है, इन्फ्लेशन क्या उनका बहुत बढ़ने वाला है, रेट कट होते हैं नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें अजम्पशन है, बात की बात है। हम क्या कर सकते हैं, इधर वी कैन स्टे इन्वेस्टेड अगर हमारा इंटेंशन है कि भाई हमें 10 साल देखना नहीं पोर्टफोलियो, तब आपको कुछ नहीं करना है, स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपको आने वाले समय में पैसों की दरकार है, तो इट इज़ गुड कि ये जो राइज आपको मोमेंटम जो मार्केट दे रहा है, इट इज़ गुड कि आप उसमें थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रॉफिट लेके निकलो। अगर आपको मौका मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, जब मार्केट आपको मौका दे रहा है तो। अभी वापस से मार्केट क्या फिसल सकता है नीचे की तरफ,
तो डेफिनेटली फिसल सकता है। अगर हम यहाँ पर आपको मैं डेली चार्ट दिखाती हूँ, अभी लोग आएंगे, कुछ कुछ आएंगे लोग ऐसे बोलने, क्या मैडम मार्केट पूरा रिवर्स हो चुका है, अब ये तो ऑल टाइम हाई बनाएगा। वो सारी बात ही नहीं कर रही मैं। ऑल टाइम हाई बनाए नया बनाए वो सारी चीज़ें नहीं मैं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि सेफ साइड में थोड़ा बहुत अगर बुक कर पाते तो कर लो, क्योंकि यहाँ से मान लो कि आप समझो हम अभी हैं 24,167 पे, ठीक है। ये थोड़ा सा बस ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने भी आ गया ना नीचे, तो ये वापस आ जाएगा 23,800 के आसपास, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि 300-400 पॉइंट का भी जो फॉल आएगा ना, उसमें आप जब इंडेक्स 300-400 पॉइंट गिरता है तो स्टॉक्स आपके बहुत ज़्यादा गिरते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे वो पॉइंट ही नहीं है कि आप कि मैं नेगेटिव बात कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि इन बाय एनी चांस कुछ, क्योंकि ट्रम्प, देखो अभी हम क्या बोले, अभी ट्रम्प जो है उनके तो कुछ भरोसा नहीं है, वो कल क्या बोल दे। मार्केट तो आजकल फंडामेंटल्स से ज़्यादा ट्रम्प के ट्वीट्स पे चल रहा है ना। ट्रम्प कुछ बोलेगा मार्केट ऊपर, ट्रम्प कुछ बोलेगा मार्केट नीचे, वही चीज़ है। मतलब उस ट्रम्प के पास ही इतना गट्स हो सकता है कि वो जेरोम पावल के ऊपर कितना फालतू उसने बोला था कि बाप रे, समथिंग लाइक कि ही इज़ अ मैड पर्सन और समथिंग लाइक दैट, कि ही इज़ अ टेरिबल पर्सन, समथिंग लाइक दैट ही सेड। तो आप सोचो ना, कंट्री के अंदर ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके, अभी वो रिसेशन चला ही गया। 23,800 अगर ब्रेक कर दिया निफ्टी ना, तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग, ये जितने गैप्स हैं अभी तक फिल नहीं हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये बड़ा सा गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, फिल होने आया आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन होगा, तो इट इज़ गुड टाइम टू स्टार्ट बुकिंग सम प्रॉफिट, क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस हमने क्रॉस कर दिया है, दूसरे पे अभी हम हैं, इसके ऊपर निकलता है तो 24,500 आएगा। 24,500 शुड बी द लेवल जहाँ पर आपको आराम से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ सोचना चाहिए। मैं ये बोल ही नहीं दी कि सब कुछ बेच बाच के निकल जाओ, पर हाँ कहीं पे प्रॉफिट है तो बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, और कोई फंसे हुए स्टॉक्स है तो वहाँ से भी निकलना अच्छी बात है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे ही हम रहेंगे, क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम 15 मिनट के चार्ट को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक रेंज है, ठीक है, हम इसी रेंज को फॉलो करने वाले हैं, इस रेंज के बाहर ट्रेड करेंगे। आपने देखा ना कुछ टाइम पहले काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट था, पर जिस दिन मोमेंटम आया बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है ना, तो हमें बस शांति से वही मोमेंटम वाले दिन का वेट करना है। तो 24,250 आप मान लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 24,250 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली 24,500 टच कर जाएगा निफ्टी, तो ये हमारा रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड का टारगेट। तो 24,250 के ऊपर हम जो है पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर 24,090 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पर जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 24,090 के नीचे ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं छोटे मोटे ही लेवल्स हैं, स्कैल्पिंग ही आपको डाउन साइड का मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अभी भी पॉजिटिव ही है, अभी तक कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है। नेगेटिव कब होगा? फिबोनाची के हिसाब से हमने देखा था कि 61.8% तक का रिट्रेसमेंट निकल के आ रहा है 23,970 के आसपास में। तो हो सकता है कि अगर 24,090 ब्रेक हो भी जाए तो या तो ये 38.2% पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा विच इज़ 24,050, या तो ये 24,000 से बाउंस कर लेगा, या तो ये 23,970 से बाउंस कर लेगा। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन तीनों लेवल से ये बाउंस कर जाए, इसीलिए 23,970 तक मैक्सिमम आपका कोई शॉर्ट साइड का टारगेट होना चाहिए, वो भी ट्रेलिंग के साथ, वरना बेस्ट रहेगा कि 30 to 50 पॉइंट बुक कर लेना। मेजर जो फॉल है वो तभी आएगा जब मार्केट जो है 23,960 के नीचे निकलेगा। 23,960 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तब आपको इजीली 23,800 एंड देन 23,600 तक के टारगेट्स ऑन द डाउन साइड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेजर फॉल जो है 23,960 के नीचे ही आएगा। मैं ये सब लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिए। कभी कभी ज़रूरत ही नहीं होती है कि रिवाइज लेवल देना पड़े ज़बरदस्ती का, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो 23,250 अबव लॉन्ग आप जा सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या रहेगा हमारा 23,500 के आसपास में। हो सकता है इंट्राडे में आए, हो सकता है कुछ दिन लग जाए, एक्सपायरी में अच्छी मूव आ जाएगा तो हो ही सकता है। 24,090 बिलो स्कैल्पिंग विथ 30 to 50 पॉइंट्स, ठीक है। मेजर डाउन साइड बिलो 23,950 मान लो, ये ज़्यादा बेटर है। 23,950 के नीचे आपको यहाँ पे 23,820 पॉसिबल,
ठीक है, और 23,800 टूटा तब तो भाई रिवर्सल है, फिर तो डाउन साइड का रिवर्सल है, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग साइड हम सिंपली, क्योंकि अभी हम अच्छा खासा अपसाइड में ही ट्रेंड कर रहे हैं, है ना, ट्रेंडिंग मार्केट है, ऑन द अपसाइड अभी रेंज हो रहा है, तो रेंज का ब्रेकआउट देगा तो वापस से लॉन्ग करेंगे, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेवल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी और कई सारे लोग हैं ना, ये IRFC को लेके बहुत क्वेरी आ रही है, तो IRFC के बारे में हम देख लेते हैं कि भाई, क्योंकि IRFC क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है ना अपने ऑल टाइम हाई, तो कई लोगों के पास IRFC है क्योंकि न्यूज़ वालों ने भर भर के पब्लिक सेक्टर के ऐसे ऐसे स्टॉक्स को बेचा है लिटरली। तो IRFC एक बार हम देखते हैं, ये इन्वेस्टिंग प्रो का फीचर है मेरे पास, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्प होता है, मतलब इट इज़ लाइक अ सुपर थिंग। सो ये IRFC में अगर आप देखोगे ना, तो जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि अभी हमें क्या करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू ना इसका 77 रुपीज़ का है। ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिंग प्रो में देखने को मिल जाती है कि एक स्टॉक का फेयर वैल्यू क्या है। IRFC का फेयर वैल्यू 77 रुपीज़ के आसपास में है, यानी कि अनसर्टेनिटी भी बहुत हाई है। 74 से 83 का इसका स्प्रेड है, जिस रेंज में ये रह सकता है अल्टीमेटली इसको आना चाहिए इस रेंज के अंदर, और यहाँ से भी इसका 42% का डाउन साइड है। तो जो भी जिनके पास भी ये स्टॉक्स हैं, ये आप मान के ही चलो कि ये लेवल इसका फेयर वैल्यू है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं। अभी ये हाईली वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इनफैक्ट एनालिस्ट का टारगेट भी आपको दिख जाएगा, इन्वेस्टिंग के मॉडल्स, ये इन्वेस्टिंग प्रो का अपना एक मॉडल है, वहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि कौन सा लेवल पे इसको आना चाहिए। प्लस इट इज़ ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई PE रेशियो रिलेटिव टू नियर टर्म अर्निंग ग्रोथ, तो PE रेशियो भी काफ़ी हाई है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी आपको मन करे कोई स्टॉक देखना है और आप कुछ लेने का मन बना रहे हो और आपको देखना है कि वो स्टॉक लेने के लिए वो सही रेंज पर है कि नहीं, फेयर वैल्यू आपको यहाँ पर मिलता है। और ये फेयर वैल्यू ऐसा नहीं कि एनालिस्ट का बोला हुआ है, इन्वेस्टिंग प्रो का AI मॉडल है, जहाँ से बहुत सारे फैक्टर्स को ये लेकर ये क्रिएट करता है, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जब भी आपको कोई स्टॉक फेयर वैल्यू के नीचे मिले, तो आपको बहुत अच्छा, मतलब चांसेस हैं कि आपके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे उसमें। अभी आप सिंपली यहाँ पे जाना कंपेयर में, ठीक है, कंपेयर में जाना, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। जितना जो छोटा आपको जो गोल दिख रहा है वो कम मार्केट कैप है, जितना बड़ा उतना ज़्यादा मार्केट कैप, ठीक है। यहाँ पे ना आपको ये चीज़ मिल जाता है, मार्केट व्यू, ठीक है। मार्केट व्यू में जाना, आपको पूरा दिख जाएगा कि फेयरली वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हुडको जो है वो फेयरली वैल्यूड है, IFCI ओवर वैल्यूड है, IRFC ओवर वैल्यूड है, PFC फेयरली वैल्यूड है, 23.2% का अपसाइड भी है, अंडर वैल्यूड है इसका फेयर वैल्यू लेबल एनालिस्ट के हिसाब से। तो ये स्टॉक, मतलब ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो PFC अच्छा एक डील आपको दे रहा है, जहाँ पे 23% का अपसाइड है। IRFC में तो भाई 63% का डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है, एनालिस्ट के हिसाब से, इन्वेस्टिंग प्रो के हिसाब से भी 42% का डाउन साइड है। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर से इन्वेस्टिंग प्रो का फीचर यूज़ कर ही लेना चाहिए जब भी आप कोई स्टॉक लेने का मन बनाओ। आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में पता चल जाएगा कि जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा आपको बेटर स्टॉक मिल सकता है उसी सेक्टर में। एंड और एक चीज़ यहाँ पे क्या रहता है कि अगर आपको मान लो स्टॉक खुद से नहीं करना, आपको यहाँ पे बना बनाया जो है इनका प्रो पिक AI होता है, जहाँ पर ये मार्केट को आउट परफॉर्म करता है, मतलब इनका बना बनाया पोर्टफोलियो भी है, ठीक है। भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है इंडियन मार्केट के लिए, जिसने निफ्टी को कैसे आउट परफॉर्म किया है आप देख लो, 736% से इनके पोर्टफोलियो। मतलब अगर आप इनका पोर्टफोलियो सिंपली कॉपी भी कर लेते ना, इन्होंने जो स्टॉक्स आपको ये हर एक, तो इनका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि एवरी मंथ ये पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होती है। तो हर मंथ इनका एक पोर्टफोलियो निकलता है और वो मंथ ऑन मंथ अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। तो मंथली रीबैलेंस होता है मंथली, और आप देखोगे कि इन्होंने 736% से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। मतलब अगर आपको निफ्टी ₹1 बना के देता, तो इनका पोर्टफोलियो आपको 730 रुपीज़ बना के देता, समझ रहे हो। तो इतना अच्छा, और इनका टोटल रिटर्न जो है पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट 850% के भी ऊपर का रहा है। तो आप चाहो तो इनका बना बनाया पोर्टफोलियो भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग प्रो के फैसिलिटी पर मिलती है। तो आपको क्या करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पर ऑफर भी है कि जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप जाना गेट AI स्टॉक पिक्स नाउ में, तो यहाँ पर आपको वो रीडायरेक्ट करेगा कि सब्सक्राइब करने के लिए।
तो ऑलरेडी 37% का ईयरली डिस्काउंट मिल रहा है ना, अगर 2 साल का लेते हो तो 45% का डिस्काउंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है प्रो में एंड प्रो प्लस दोनों में। तो प्रो प्लस में और अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीनर्स अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो, स्क्रीनर्स मिलते हैं, 1200 से ज़्यादा फंडामेंटल मेट्रिक्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें तो अभी मैंने आपको दिखाई ना, जो बहुत अच्छा अच्छा फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो डिस्काउंट है इसके ऊपर जब आप सब्सक्राइब नाउ पे जाओगे ना, इसके ऊपर आपको जो है 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, ठीक है। तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला, अगर आप उस लिंक से जाकर यहाँ पर अपना बाई करते हो इनका प्रो प्लान को, तो यू विल गेट एडिशनल 15% ऑफ अबव ओवर एंड अबव 37% ऑफ विच इज़ ऑलरेडी देयर। तो आप यहाँ देखोगे कि आपको ऑलरेडी और जो है आपका 15% जो है डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये आप अवेल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, तो आप उसके थ्रू आप अवेल कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो बैंक निफ्टी में अब ये लेवल का कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ। जो लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग करना था, अब उसके ऊपर तो हम निकल चुके हैं बैंक निफ्टी में। अब वही लेवल हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो जो लेवल के ऊपर हम ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे थे, अगर ये वापस से उस लेवल के नीचे आ जाता है, इसका मतलब है कि ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, ठीक है। तो फिर वापस से मार्केट अभी इस रेंज से बाहर निकल के इधर आया है, अब वापस से घुसेगा तो वापस से इस रेंज में चला जाएगा। तो 55,480 ये लेवल आप ध्यान रखना। इसके नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो आपको फिर से यहाँ पे जो है डाउन साइड देखने को मिलेगा। कौन सा लेवल, 55,220 एंड देन 55,095 ऐसे लेवल्स। ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी तो अभी अपने हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, तो सिंपल है, जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है 55,750 का, आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट करना। टारगेट आपका रहेगा 55,955 का, उसके ऊपर स्काई इज द लिमिट, 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करना, ठीक है। तो 55,480 बिलो और 55,750 अबव, ठीक है। ये आपका जो है ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। नाउ लेट्स सी कि सेंसेक्स में हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये है सेंसेक्स का अपना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी हम एक लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि दर्शा रहा है कि सेंसेक्स में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी चल रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो कल भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत और यहाँ पे फॉल ही आपको देखने को मिलेगा। इवेंचुअली 79,250 का टारगेट आने के बहुत हाई चांसेस है। तो सेंसेक्स में आप सिंपली एक काम करना, अगर वो कल मॉर्निंग में कभी भी मार्केट ओपन हो रहा है, जब भी 79,490 अगर इस लेवल के नीचे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, आप शॉर्ट जा सकते हो। 79,250 एंड देन 79,000, 78,780 ये सारे आपके टारगेट्स रहेंगे ऑन द डाउन साइड, ठीक है। अभी ऑन द अपसाइड हमें क्या करना है, आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बहुत लंबा वीडियो है, पर भाई समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझोगे तो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, वही द होल एम इज़ फॉर दैट ओनली। तो 79,620, ठीक है। ये भी मत रखो आप, ये लेवल रखो, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब ये पूरा कंप्लीट रेंज को निकल जाए तो ही अच्छा है। 79,700 मान लो आप, 79,700, 79,700 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड दे सकते हो, ठीक है। मतलब लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो एंड आपका टारगेट रहेगा 79,800 का। इसके ऊपर अगर निकलता है, आज का जो हाई बनाया है 825 का, इसके ऊपर निकलता है तो 80,100 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। कभी भी आप कोई भी ट्रेड लेना है, आपको लेना है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। आपको कभी भी आउट ऑफ द मनी में जुआबाजी नहीं करना है। आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ थीटा डीके आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रीमियम डीके में देखने को मिलेगा बहुत ही फास्ट। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। एटीएम या फिर इन द मनी आपका चल जाएगा, थोड़ा बहुत चांसेस उसमें रहता है ऑप्शन बायर के पैसे बनने के। तो 79,008 आपको पता है, जो लोग थोड़ा ढंग से ऑप्शन बाइंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको लगता है कि इमीडिएट एट द मनी में ट्रेड करते हैं या आउट ऑफ द मनी में करते हैं। दे ट्रेड इन डीप इन द मनी, डीप इन द मनी में ट्रेड करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे 79,823 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, सॉरी 79,680 के ऊपर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। डाउन साइड पे 79,490 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आप शॉर्ट में रह सकते हो।
ये था आपका सारा एनालिसिस। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इन्वेस्टिंग प्रो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। रात में लाइव आऊँगी तो लाइव भी जुड़ जाना। बाय बाय।